इस अध्याय के लिए एक प्रभावी और प्रेरक शुरुआत। क्या आत्मा और परमात्मा का रहस्य जानना चाहते हैं? जीवन का अंतिम सत्य, आत्मा और परमात्मा का गूढ़ ज्ञान। आत्मा कौन है? परमात्मा से इसका क्या संबंध है? सत्य की खोज, आत्मा और परमात्मा का दिव्य संबंध। क्या आप जानते हैं आत्मा का परम उद्देश्य क्या है? माया से मुक्त होकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग। आध्यात्मिक ज्ञान का अनमोल खजाना, आत्मा और परमात्मा। परम सत्य की ओर पहला कदम, आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा के बारे में भारतीय दर्शन और धार्मिक विचारों में बहुत गहरे और विस्तृत मत हैं। इन्हें समझने के लिए हमें भारतीय दर्शन की प्रमुख प्रणालियों का अध्ययन करना होगा, जैसे वेदांत, सांख्य और योग। आत्मा को आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है। ये प्रत्येक जीवित प्राणी का वास्तविक, शाश्वत और अविनाशी अस्तित्व है। आत्मा का अस्तित्व शरीर से अलग है और यह न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। वेदों के अनुसार आत्मा परमात्मा का अंश है और उसकी चेतना का स्वरूप है। आत्मा को अद्वितीय, नॉन डुअल माना जाता है। इसका मतलब है कि आत्मा का अस्तित्व किसी अन्य से अलग नहीं है। ये सत्य, ज्ञान और अनंतता का प्रतीक है। वेदांत के अनुसार आत्मा परमात्मा, ब्रह्म से अलग नहीं है, बल्कि वही आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा का उद्देश्य माया, भ्रम और मिथ्या संसार से मुक्त होकर स्वयं को पहचानना और परम सत्य में एक होना है। इस अनुभव को मोक्ष कहा जाता है, जो आत्मा का परम लक्ष्य है। परमात्मा, जिसे ब्रह्म भी कहा जाता है, वह सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। यह एक निराकार, निरंजन, अविनाशी और निरंतर स्थिति प्राप्त सत्ता है। परमात्मा की पहचान से ही ब्रह्मांड का अस्तित्व समझा जाता है। वेदों में परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है, यानी सत्य, ज्ञान और आनंद का अनुभव। परमात्मा न तो साकार है और न ही निराकार। वह अपनी दिव्य सत्ता से सर्वप्रथम प्रकट होता है। उसका कोई रूप नहीं है, परंतु वह सब में उपस्थित है और सबकी आत्मा के रूप में छिपा हुआ है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप अद्वितीय है और उसका अनुभव करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। आत्मा और परमात्मा का संबंध आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं है। वेदांत में ये कहा जाता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों का अस्तित्व एक ही है। मनुष्य की आत्मा जब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है तो वह परमात्मा के साथ एक हो जाती है। इसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, या तत्त्वम् असि, तुम वही हो, के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये दर्शाता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों का अस्तित्व एक ही है और आत्मा का परम उद्देश्य है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना और परमात्मा के साथ एक हो जाना। आत्मा और परमात्मा की साधना। आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध जानने और अनुभव करने के लिए साधना आवश्यक है। विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक पथों जैसे योग, ध्यान, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति इस अद्वितीय सत्य को समझ सकता है। 1. ज्ञान योग, यह आत्मा और परमात्मा के संबंध को ज्ञान के माध्यम से समझने का मार्ग है। 2. भक्ति योग, ये भगवान या परमात्मा के प्रति श्रद्धा और भक्ति का मार्ग है, जिससे व्यक्ति परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव करता है। 3. कर्म योग, ये बिना किसी स्वार्थ के कर्म करने का मार्ग है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच के अंतर को मिटाता है। निष्कर्ष, आत्मा और परमात्मा के बारे में समझना एक गहरी और दिव्य प्रक्रिया है, जो केवल बौद्धिक रूप से नहीं, बल्कि साधना और अनुभव के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा की असल पहचान कर लेता है और परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करता है, तो उसे सच्चा सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा और परमात्मा का ये ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है। परम सत्य की खोज में बने रहें। माया से परे यात्रा अभी जारी है। आध्यात्मिकता के इस सफर में हमारे साथ बने रहें। क्या आप भी मोक्ष के मार्ग पर चलने को तैयार हैं? आत्मा की पहचान ही सच्चा सुख है। अपने भीतर छिपे सत्य को जानें और समझें। आध्यात्मिक ज्ञान के अगले अध्याय में मिलते हैं। इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाएं, ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। अगले भाग में आत्मा और परमात्मा के और रहस्यों का अनावरण।